For the purpose of curriculum development and identification of objectives to be included in it, we have looked at that how psychological knowledge of learning is important and how it can be used for this purpose. हमने देखा कि लर्निंग साइकोलॉजी का नॉलेज हमें हेल्प करता है बहुत छोटे लेवल पर, जहां पर हम ये फैसला कर सकते हैं कि किस तरह से कुछ चीज़ें जो लर्निंग के ज़रिए तब्दील की जा सकती हैं और कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी में तब्दील नहीं की जा सकती साइकोलॉजिकल लर्निंग की हेल्प से। जब हम ये देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक ख़ास एज लेवल पर एड्रेस की जा सकती हैं, अगर वो ख़ास एज ग्रुप और एक ख़ास लेवल गुजर जाता है तो हम उस ग्रेड लेवल पर या उस एज लेवल पर वो तब्दीली नहीं ला सकते। बिल्कुल इसी तरह से ये फैसला करना कि किस ग्रेड लेवल पर कौन सा टॉपिक या कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाना चाहिए, वहाँ पर भी हमें लर्निंग साइकोलॉजी का नॉलेज काफ़ी मददगार साबित होता है। आइए देखते हैं कि हाउ ग्रेड प्लेसमेंट इज़ used as one of the way of setting objectives and how psychological knowledge of learning helps us to make such decisions. Now, first of all, what is grade placement? When we decide that at which grade level and at what age any concept will be introduced in any curriculum or any grade level curriculum, तो हम ये देखते हैं कि हमें वो वहाँ पर पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए. So for the placement of any topic or to make a decision that this topic will be taught at this grade level and when the kids will be of this age group, so we say such decisions are being made after having some knowledge of learning psychology, that what will be useful and what will not be useful to teach at any particular age of development and stage of development. Considering such educational objectives which will be useful to taught at particular level, we have a range of grades. आपको पता है कि ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक और ग्रेड 6 से 7th 8th तक कौन से कॉन्सेप्ट्स को हमें पढ़ाना चाहिए, तो हमारे पास एक रेंज होती है. बिल्कुल इसी तरह से बच्चे मुख्तलिफ एज ग्रुप के होते हैं और वहाँ पर हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें किस तरह से और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स एक ख़ास लेवल पर शामिल करने चाहिए. हम ये भी देखते हैं कि किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए कितना वक्त दरकार होगा और हमें कितनी एफर्ट एक ख़ास एज ग्रुप के लेवल पर करनी पड़ेगी ताकि हम उस ऑब्जेक्टिव्स को या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को सही तरीके से अटेन कर लें या अचीव कर लें. ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमें लर्निंग साइकोलॉजी के नॉलेज की मदद से ही करना होती हैं और साइकोलॉजी का नॉलेज जो लर्निंग के रेफरेंस से हम देखते हैं वो हमें हेल्प करता है कि हम किस लेवल पर और किस एज ग्रुप पर किसी भी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करें. नाउ साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग इट हेल्प्स अस टू गेट टू नो दैट द length of time we will need to teach any concept at any grade level and at which grade level and age group level we will have to make more effort. क्या हमें ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए और यूजुअली सीक्वेंस ऑफ लर्निंग क्या होता है. सो हम ये देखते हैं कि हम इन ऑब्जेक्टिव्स को अगर एक ख़ास एज ग्रुप के लेवल पर और एक ख़ास स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और ग्रेड लेवल पर अगर हम अचीव कर सकते हैं तो हम उसे करिकुलम में शामिल कर लेते हैं. याद रखिए कि यहाँ पर हमने ये भी देखना है कि किसी भी एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए उसके मुख्तलिफ दर्जात क्या होते हैं या क्या सीक्वेंस होगा और किस किस लेवल पर हमें उस सीक्वेंस में से किस स्टेज का नॉलेज हम बच्चों को देना होगा. There are certain facts that there is no age level or grade level जहाँ पर हम एक किसी कॉन्सेप्ट को मुकम्मल तौर पर पढ़ा सकते हैं या एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को मुकम्मल तौर पर अटेन कर सकते हैं. इस तरह की ना तो कोई रिसर्च स्टडी है, अगर है तो बहुत कम रिसर्च की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि इस तरह का नॉलेज मौजूद है जो आप एक ख़ास लेवल पर अटेन कर सकते हैं. अदरवाइज मैनी डिसीजंस अबाउट ग्रेड प्लेसमेंट्स दे आर being done keeping in view
that what is the sequence of learning और किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए। जब हम ये कहते हैं कि किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए सीक्वेंस ऑफ लर्निंग क्या है, तो उससे हमारी मुराद क्या होती है, ये जानना निहायत ही ज़रूरी है। अगर हम ये कहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं कि लर्निंग टू रीड और हाउ टू रीड, अगर हम ये बताना चाह रहे हैं तो हमें ये जहन में रखना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल किड्स हैव टू नो all the vocabulary or related vocabulary, and they have to have some concrete experiences to make a connection between English language vocabulary and things as their common names. When you say there is a table, so kid must be able to understand when we say table, what we mean is हम मेज की बात कर रहे हैं। जब तक हम ये concrete knowledge of making a relationship between vocabulary learned in one language and being spoken in their mother tongue or common language, उस वक्त तक हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि बच्चा रीडिंग कर लेगा और रीडिंग करने के साथ साथ comprehend भी करेगा। So first of all, a kid have to learn all the related and vocabulary which is directly linked with any paragraph you are teaching and specifically the language you are teaching. So the vocabulary a kid is learning should be able to make a connection with the passage which he is or she is reading and then to comprehend it and make a mean out of it. So vocabulary पहली चीज़ है जो बच्चे को आनी चाहिए और इसका एक वो रिलेशनशिप बना सके। ये हम सीक्वेंस में पहली चीज़ या पहला दर्जा सेट कर देते हैं कि पहले उसे वोकैबुलरी आनी चाहिए, उसके बाद हम ये देखते हैं कि बच्चा अब क्या कर सकता है। Once a kid has learned that this is the vocabulary, now he and she will be able to read it fluently and also to comprehend the reading passage. जब ये पढ़ लेते हैं तो लर्निंग में रीडिंग की कॉम्पिटेंस बढ़ती चली जाती है। जब एक बच्चा फ्लुएंटली रीड कर सकता है और उसको कंप्रीहेंड भी कर रहा है क्योंकि उसको वोकैबुलरी आ गई है, तो अब वो इस काबिल है कि वो इसके अगले दर्जे तक मूव कर सके, यानी एक लर्निंग का सेकंड लेवल अटेन कर सके, जहां पर हम ये कहते हैं कि अब बच्चा रीडिंग के साथ साथ इंटरप्रेट भी कर सकता है कि वो पढ़ क्या रहा है या उसी पैसेज को अपनी ज़बान में एक्सप्लेन कर सकता है। जब हम रीडिंग और इजी रीडिंग के साथ साथ हम ये कहते हैं कि अब आपने कंप्रीहेंशन भी कर ली है, यानी जो आप पढ़ रहे हैं आप उसको बयान भी कर सकते हैं। ये सेकंड लेवल इन द सीक्वेंस ऑफ रीडिंग टू लर्न आ जाती है। अगर हम ये चाहते हैं कि अब बच्चा किसी भी पैराग्राफ को उठाकर पढ़े और फिर वो इसको क्रिटिकली एनालाइज भी कर सके और ये एक्सप्लेन भी कर सके कि पैराग्राफ क्या कहता है, तो ये एक अगला दर्जा लर्निंग टू रीड में आ जाएगा। सो फर्स्ट थिंग इज टू लर्न द वोकैबुलरी और द रेलिवेंट वोकैबुलरी व्हाट इज बीइंग read in any passage, and then learning the vocabulary and then making a meaning out of it and reading fluently and easily and then with the comprehension. जब comprehension आ जाती है तो बच्चा उसको interpret भी कर सकता है और जब उसकी ability to interpret develop हो जाती है तो अब बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो उसको अपने अल्फाज में बयान कर सके और साथ साथ किसी भी पैराग्राफ को क्रिटिकली एनालाइज कर सके। ये वो सीक्वेंस ऑफ लर्निंग है जो हमें लर्निंग साइकोलॉजी की मदद से ही पता चलता है और हम लर्निंग साइकोलॉजी की मदद से फिर देख सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव हमें किस ग्रेड लेवल पर करिकुलम में शामिल करना चाहिए या करिकुलम में शामिल करने की सजेशन करनी चाहिए और इसके बाद फर्दर हम करिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसेस की तरफ मूव कर जाते हैं।